સુરતમાં લોભિયા હોય ત્યાં ધૂતારા ભૂખે ન મરે તે કહેવત સાર્થક થઈ રહી છે। ત્યારે ઓએનજીસી કંપનીમાં નોકરી આપવાની લાલચ આપી લાખો રૂપિયા પડાવી ખોટો ઓફર લેટર બનાવનાર ઠગ દંપતીને કતારગામ પોલીસે 1 મહિના બાદ ઝડપી પાડી। સુરતની કતારગામ પોલીસ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ ઓએનજીસી કંપનીમાં નોકરી આપવાની લાલચ આપી ખોટો ઓફર લેટર બનાવી ₹17,80,000 પડાવી લઈ નોકરી ન અપાવી નાણાં પરત ન કરી છેતરપિંડી કરનાર આરોપી ઠગ દંપતી નિર્મળ રઘુભાઈ ધાનાણી અને કિંજલબેન ધાનાણી ફરિયાદ નોંધાતા ભાગી છૂટ્યા, જેઓને ઝડપી પાડવા 1 મહિનાથી કતારગામ પોલીસ તપાસ કરી રહી છે। બાતમીના આધારે ઠગ દંપતી નિર્મળ ધાનાણી અને કિંજલ ધાનાણીને ઝડપી પાડ્યા। આરોપીઓએ ઓએનજીસી કંપનીમાં જુનિયર ઇલેક્ટ્રિક એન્જિનિયરની પોસ્ટ ખાલી હોવાનું જણાવ્યું છે। નોકરી જોઈતી હોય તો પૈસા આપવા પડશે તે કહી ઠગ દંપતીએ ₹17,80,000થી વધુ રૂપિયા પડાવી લીધા। હાલ તો કતારગામ પોલીસે ઠગ दंपति વધુ પૂછપરછ हाथ धरी है। कतारगाम पुलिस स्टेशन विस्तार में हमें कंप्लेंट मिली कि एक व्यक्ति नौकरी लगवाने के लालच में पैसे ले रहा था। तो जैसे ही हमने इसके बारे में तपास की तो हमें पता लगा कि जो हमारा विक्टिम है उसे ओएनजीसी में नौकरी लगवाने का लालच दिया गया और धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट्स में उससे टोटल पैसे जो जब्त किए गए वो थे ₹17,80,000 रुपये। तो जब हमने इसके बारे में टेक्निकल एनालिसिस और अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया और इसके बारे में डिटेल तपास करवाई तो हमें पता लगा कि आरोपी निर्मल राजूभाई नाम का है और उसकी वाइफ किंजलबेन, ये दोनों लोग हमारे विक्टिम को ओएनजीसी में नौकरी लगवाने का लालच देते हुए उनसे पैसे झड़पते हैं। और जब हमने इनके बारे में ज़्यादा पूछताछ की तो पता लगा कि इन्होंने ये जो सेम चीटिंग है ये कई और लोगों के साथ भी की गई है। और इनका जब हमने बैंक बुक और पासबुक हमने तपास किया तो हमें बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस मिले। जो हमारा पहला आरोपी है उसका पूरा नाम निर्मल राजू भाई है, जिसकी उम्र 37 वर्ष है और वो जॉब प्लेसमेंट करवाने का काम करता है और वह संजी पार्क कतारगाम का रहने वाला है। और साथ ही में जिसको डिटेन किया वो है उनकी वाइफ किंजलबेन, उनकी उम्र 32 वर्ष है, वो हाउसवाइफ हैं और वो भी उनके साथ कतारगाम में ही रहती हैं। तो इन दोनों का एमओ ये है कि ये जितने भी बड़ी बड़ी पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे कि रिलायंस, ओएनजीसी, उसमें नौकरी लगवाने का लालच देती हैं लोगों को जिनको ज़रूरत होती है और लालच के सर पर उनसे डॉक्यूमेंट्स लेती हैं, फेक इंटरव्यूज सेटअप करती हैं और फेक कॉल लेटर्स के आधार पे उनसे पैसे जब्त करती हैं। और यदि कोई विक्टिम उनको अपोज करता है कि जिनकी नौकरी नहीं लगी तो फिर उनको थ्रेटन भी करते हैं। तो अब तक जितना भी हमने एनालिसिस किया है उससे पता लगा है कि लगभग 72 लोगों के साथ इनका ट्रांजैक्शन हुआ है और टोटल 80 लाख रुपए का फ्रॉड कर चुके हैं अभी तक। और जो विक्टिम्स हैं वो पूरे गुजरात राज्य के अलग अलग जगहों पर रहते हैं जैसे कि सूरत, अहमदाबाद, द्वारका, भरूच, वडोदरा। और दोनों हस्बैंड और वाइफ के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 318, 336, 338, 351 और 352 के अंदर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट S9 न्यूज़ सूरत। અમારી તમામ માહિતીથી અપડેટ રહેવા માટે જોડાયેલા રહો S9 ન્યૂઝ સાથે।